जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट बी, जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये रहा जीके जीएस का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो किस वर्ष लागू हुआ था ये? तो दोस्तों 2019 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? तो कौन से मंत्रालय ने किया था? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो किसके रूप में जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडर को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को एकता के रूप में जाना जाता था, या उनको एकता कहते थे। क्या कहते थे? एकता। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? तो किसने जीता है? तो वो है आपके आर्याना सबालेंका। क्या नाम है? आर्याना सबालेंका। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो सभी को पता होगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाटप्रभा नदी। कौन सी? घाटप्रभा नदी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2020 में डैश पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। तो किसकी हुई है? कौन सी खेल रत्न किसकी हुई है? कौन से अवार्ड की हुई है पूछा गया है। तो दोस्तों आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसकी जो राशि है पहले कितनी थी? 7.5 लाख थी। अब कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई है। इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। एचडीएफसी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपका सरकी राजवंश पंजाब से संबंध रखता था, तो यही आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपके सब सही है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो कौन सी हड्डी नहीं होती? तो दोस्तों जानुका हड्डी नहीं होती। कौन सी? जानुका हड्डी, या जिसे हम नी कैप कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। नी मतलब घुटने की जो गोल गोल रहती है वो नहीं होती है, जानुका नी कैप। वही तो नी मान घुटना, मतलब कैप माने वही टोपी वगैरह होता है ना, गोल गोल होता है घुटनों में, वही। अगला प्रश्न, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य देश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो किसका अनुवाद करने के लिए? रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कौन? भानुभक्त आचार्य। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो किस राज्य में? तो सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा आपके रिजर्व जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
फॉरेस्ट गार्ड नहीं, वो आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्या नाम नहीं आ रहा यार उसका, सबसे ज्यादा वन तो आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेशनल पार्क, हाँ नेशनल पार्क भी सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो कौन सा फूल रात में खिलता है? तो आपका एंजल्स ट्रम्पेट। कौन सा फूल? एंजल्स ट्रम्पेट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन से हैं? तो उनका नाम है रघुराम राजन। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, रघुराम राजन, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। नवंबर 2020 में भारत देश ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो देश भारत पूरे विश्व का कैसा बन गया है? पूरे विश्व का चौथा ऐसा देश है, ठीक है। कौन सा? चौथा ऐसा देश है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो किसका? ईंटों का। किसका? ईंटों का, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? तो किस संप्रदाय से? शिव संप्रदाय से। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो आपका लोक नृत्य लाहो है आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से संबंधित है? तो ऑपरेशन थंडर 2020 पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो उनको दोस्तों जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरायुज या बीबी परस कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का या की विजेता कौन है? तो उसके विजेता हैं रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो वित्त मंत्रालय प्रदान नहीं करता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई ये तो आपका 21 नंबर प्रश्न, तब की वहाँ तो 20 अंक का पूछा जाता है। तो ये जो आपका प्रीवियस है, यह जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर करवा रहा हूँ, एसएससी जीडी वैकेंसी निकली थी आपकी 2020 की निकली थी। तो 2020 में आपका जो आपका मैथ, जीके, रीजनिंग, हिंदी पूछा जाता था, 25 अंक का पूछा जाता था, ठीक है। 2020-21 में जो निकली थी वैकेंसी उसका 25 अंक का आपका प्रश्न पूछा जाता था। तो उसी हिसाब से आपका ये 21वां प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ से, डैश आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना, ठीक। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? तो किसने किया? विष्णु नारायण भातखंडे ने। विष्णु नारायण भातखंडे ने। अगला प्रश्न, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में डैश तक की राशि दावा किया जा सकता है? तो कितने तक की राशि? 1.5 लाख तक की राशि का दावा किया जा सकता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा
संशोधित किया जाता है। तो कौन सा प्रावधान? संसद में गणपूर्ति। ठीक है, संसद में गणपूर्ति का प्रावधान। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।